आज लगता है कि उनके खिलाफ कोई नहीं है। इतिहास सीना नहीं नापता है साहब, दिल देखता है। योगी जी आजकल मोदी जी से ज्यादा चल रहे हैं। मैं इस योगी जी का एक वाकया आपको सुनाना चाहता हूं। योगी जी से एनडीटीवी के एक बड़े पत्रकार ने कहा कि हुजूर, ये जो फैक्ट है ना इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, वो तो कुछ और कहते हैं। फैक्ट क्या होता है भाई? पब्लिक ओपिनियन भी कोई चीज है। लीजिए, बढ़िया मुल्क है, पब्लिक ओपिनियन फैक्ट के पीछे कतार लेके चल रहा है, चाकू भोंक देगा। ये इसको अंग्रेजी में कहते हैं पोस्ट ट्रुथ। हिटलर ने शुरुआत की थी डेमोक्रेट से, यहूदियों से नहीं किया था, और जद में सब आ गए। तो ये अगला नंबर आपका है, इसको तय करना होगा। सेकंड क्लास सिटीजनशिप वाली जो बात है वो डर पैदा करती है, लेकिन कहानी मुसलमानों पे नहीं रुकेगी। अगर किसी को खून की आदत पड़ गई है, एक का खून पी लिया, तो ऐसा थोड़ी है कि उसके बाद वेजिटेरियन हो जाएगा, शाकाहारी हो जाएगा, वो सिर्फ बतिया ककड़ी खाएगा। उसे नया खून चाहिए। ये बात हमें लोगों के बीच में ले जानी होगी। जवाहरलाल बहुत याद आते हैं इन दिनों। इंदिरा जी नहीं आती, राहुल जी नहीं आते, जवाहरलाल याद आते हैं। मेरा नाम मनोज झा है, मैं ब्राह्मण हूं जन्म से। मेरे लिए मुश्किल उतनी नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मेरा मुल्क देखते देखते बदल गया। तकसीम के वक्त भी ये डिसएनफ्रेंचाइजमेंट नहीं हुई थी, आज ये हो गई और ये खबर नहीं बन रही है। और इसमें शरीके गुनाह सिर्फ भाजपा नहीं है, हम सब शरीके गुनाह। पहली बार जब उत्तर प्रदेश के नतीजों पर मुझसे पहली बार एएनआई बाइट लेने आई, मैंने कहा हुजूर भाजपा जीत जाती, मुझको कोई दिक्कत नहीं थी, मुझको इस जीत में तकसीम की बू आ रही है। इतना तो 46-47 में भी हम नहीं बटे थे। पहले लोग मीडिया से उम्मीद रखते थे, अब मीडिया में डीएनए एनालिसिस करने वाले लोग हैं जो आपकी अनुमति के बगैर, इजाजत के बगैर आपका डीएनए दिखा देते हैं। जो ककड़ी कड़वी है वो भी इमरती की तरह बिकेगी, तो इमरती की तरह बिक रही है। डीएनए एनालिसिस कर रहे हैं और हम सबको राष्ट्रद्रोही बता रहे हैं। उनको पता नहीं कि मुल्क की मोहब्बत का अगर कोई मीटर बनाया जाए तो शायद आप में और हम में वो मीटर पारा तोड़ के बाहर निकल आएगा। ये मुल्क कुछ नियामकों पे बना था, कुछ मैट्रिक्स थे, कुछ पैरामीटर्स थे। आजादी आजकल बड़ा मुश्किल है, आजादी बोलना भी। ना जाने किसके कान खड़े हो जाए, ना जाने कौन से थानेदार को मेरा आजादी बोलना बुरा लग जाए। आजादी, न्याय, समता, बराबरी और सेक्युलरिज्म। क्या वजह है कि पूरी सेक्युलरिज्म की लड़ाई और उसकी बात को मुसलमानों तक महदूद कर दिया गया? सेक्युलरिज्म मुसलमानों का मामला नहीं है भाई। सेक्युलरिज्म सबसे ज्यादा इस मुल्क के 3/4 हिंदुओं का मामला है। आपने ये चुना था, ये आपकी ख्वाहिश थी, और आज सेक्युलरिज्म बोलते ही धन्यवाद उन टेलीविजन के दोस्तों का जिन्होंने सेक्युलरिज्म इज इक्वल टू मुस्लिम्स कर दिया। ये मुसलमान नहीं बोल के सेक्युलरिज्म बोल रहा। ये कैसे हुआ? नेहरू के बाद और खास तौर पे 80 के दशक के बाद लोगों ने सेक्युलरिज्म और जस्टिस को अलग कर दिया। किसान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी इतनी है, जमीन का मसला हजारों जगह पर सॉल्व नहीं हो रहा है, महंगाई की तो बात ही ना करिए। इन प्रश्नों पे बात नहीं हो रही है। बात कहां हो रही है? एंटी रोमियो स्क्वाड। जिस समाज में मौलिक प्रश्नों से हटकर बात होने लगे, आप समझ लीजिए वो समाज बीमार हो गया। और उस बीमार समाज में अगर राजनीति करनी है तो उस बीमारी का सबसे बड़ा सोर्स है नियो लिबरल इकोनॉमिक्स। हमको, आपको, सबको एक एक तिनका जोड़ना है।
ये 5 साल का खतरा नहीं है। चुनाव उत्तर प्रदेश में हार गए, हो सकता है कल जीत जाए आप, कल गुजरात में आप जीत जाएं। इलेक्शन जीतने की कभी खुशी मत बनाइए और न हारने का गम। आप आइडियाज में जीतिए। सेक्युलरिज्म की पूरी लड़ाई सामाजिक न्याय के चादर के साथ होगी। अलहदा लड़ाई नहीं करेंगे हम, अलहदा लड़ाई लड़के हम देख चुके हैं। सामाजिक न्याय कोई डिनाई कर सकता है? 52% लोग कह रहे हैं दिहाड़ी मजदूर हैं। आपका खुद का डेटा कहता है प्रधानमंत्री जी। ये किस जाति के लोग हैं? ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा। 51% लोग होमलेस हैं। जाहिर है ब्राह्मण ठाकुर नहीं है, भूमिहार नहीं है, एक आध होंगे तो अपवाद में होंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? हमने पूरी लड़ाई को तमाशे में तब्दील कर दिया है। इस तमाशे की राजनीति को खत्म करना होगा। जिंदा कौमों के बीच में राजनीति करने वाली पॉलिटिकल पार्टी अगर इलेक्शन कमीशन के डेट अनाउंसमेंट के बाद ही जगेंगी तो आपके जागने का कोई मतलब नहीं है। आप सोते रहिए, आप सोते हुए अच्छे लगते हैं, आप लगातार सो रहे हैं। हमें आज जरूरत है इस मुल्क में नेहरू की पॉलिटिक्स की। दुख इस बात का है कि नेहरू का कत्ल करने बीजेपी नहीं आई, कांग्रेस ने कत्ल कर दिया नेहरू का, और बार बार जिबाह किया कांग्रेस ने नेहरू का। यह मुल्क विचित्र सा है, इंग्लैंड के मौसम से ज्यादा विचित्र है। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी तेरा दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तुझे क्या पता हम कहां कहां से गुजर गए। ये उस तरह का मुल्क है। अगर हम लिबरल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, मेल जोल की राजनीति की बात करते हैं, हमें अपने अंदर भी झांकना होगा, और यह हर समाज पे लागू होता है।